Now in this program we will see how to convert a given Fahrenheit temperature into डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये जैसे लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम देखा कि ए और बी को ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू को सी में रखेंगे। ये यहाँ हमें यूजर से दो इनपुट लेना था और एक आउटपुट शो करना था। इस सब टाइप के प्रोग्राम में दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर प्रोग्राम। यहाँ हमें यूजर से फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इनपुट में लेना है और इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ये कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस और इस वैल्यू को आउटपुट करना है। तो जैसे अगर हमें दो नंबर को ऐड करना था और सी में रखना था तो उसके लिए कंप्लीट फार्मूला था, और यहाँ हमारा काम था ए और बी में इनपुट लेना और ऐड करके उसे सी में डालना। सो दिस वाज फर्स्ट स्टेप। और इसमें हमने जब नॉलेज इंक्रीज किया तो भी डिराइव्ड कि हमें एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह यहाँ भी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। रिक्वायरमेंट ये है कि फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है। अगर इसको कन्वर्जन का मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो दिस इज नथिंग बट एफ माइनस 38 आई थिंक डिवाइडेड बाई 1.8। सो एज्यूमिंग कि ये फार्मूला है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, दिस इज वेरी सिंपल। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एफ को कैलकुलेट करने की, फाइंड करने की। तो एफ हमें यूजर से एज ए इनपुट चाहिए। द मोमेंट एफ की वैल्यू मिल गई, सपोज एफ की वैल्यू 30 है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि 30 है, या फिर 50 है। तो 50 माइनस 38 जो भी वैल्यू आएगा, राइट, वो एक वैल्यू आएगा और डिवाइडेड बाई 1.8। तो जो भी वैल्यू होगी ना वो स्टोर हो जाएगा सी में। सी इज इन डिग्री सेल्सियस। तो इस काम को हमें करना है। नाउ कम बैक टू द our code editor. Now see, standard input output। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। int main हमेशा लिखना होता है हमें। और इस यहाँ हमें अ, ये जो वैल्यू होगी इस टाइम पे, तो गौर ये करना है कि लास्ट टाइम हमने एज्यूम किया था कि ए बी और सी तीनों ही इंटीजर है, राइट। यहाँ क्योंकि हम एब्सोल्यूट जो इंटीजर वैल्यू है ए और बी के लिए वो ले रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, और दो इंटीजर को सम करने पर जो आउटकम आता है वो भी इंटीजर होता है। तो दिस वाज अबाउट द लास्ट प्रॉब्लम। बट इस प्रॉब्लम में क्या है कि फर जो डिग्री है वो 98.5 भी हो सकता है। तो हम इनपुट जो भी दे रहे हैं वो डेसिमल में हो सकता है, जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो भी डेसिमल में हो सकता है। सो इस तरह से हमें एफ और सी नाम के जो दो वेरिएबल होंगे, इसे एज ए फ्लोट हमें डिक्लेयर करना होगा, तभी हम फेयर प्रोग्राम बना पाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले हमें एफ और सी नाम का दो वेरिएबल चाहिए जिसका टाइप फ्लोट होगा। सो फ्लोट एंड देन फ्लोट सी। अभी हमें एफ में इनपुट लेना है यूजर से। तो सबसे पहले मैं यूजर को बोलूँगा, एक मैसेज शो करूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एफ, राइट। और जब वो वैल्यू रखेगा तो उससे मुझे स्कैन भी करना होगा। सो स्कैन किस में करना है, एफ में करना है। एफ में करना है तो स्कैन के लिए उसमें एम्परसेंट लगाना पड़ेगा और यहाँ हमें देना पड़ेगा एफ का टाइप, सो दैट इज परसेंटेज एफ, राइट। तो एफ परसेंटेज एफ क्यों, क्योंकि इसका जो टाइप है वो फ्लोट टाइप का है और फ्लोट के लिए हम लोग परसेंटेज एफ लिखते हैं। अभी हमें एफ की वैल्यू पता है। नाउ सी कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। वी कैन राइट एफ माइनस 38 और 34 समथिंग, जो भी हो आप एक बार चेक कर लेना। लॉजिक इज इम्पोर्टेंट। 1.8, ठीक है। अभी ये ऐसा कैलकुलेट करके वैल्यू सी में आ जाएगी और फिर फाइनली हमें सी की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ एंड वी कैन राइट वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू परसेंटेज एफ। क्यों, क्योंकि
सी जो है वो भी फ्लोट टाइप का है, और एफ को किससे रिप्लेस करना है, सी की वैल्यू से रिप्लेस करना है। दैट इज व्हाट वी वांट। तो इसे रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, एफ की वैल्यू हमें मांग रहा है ये। एफ की वैल्यू मैं देता हूँ इसको 58। नाउ ये सी की वैल्यू 11.11। आप चेक कर लेना मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए कि यही वैल्यू आ रहा है या नहीं। मैं एक और वैल्यू चेक करता हूँ। 98, 33.33 समथिंग ये आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये हो रहा है कि जब मैं इसको बोल रहा हूँ फ़ारेनहाइट एंटर करने, तो यूज़र ने फ़ारेनहाइट एंटर किया और वो वैल्यू एफ में चली गई। स्कैन फंक्शन का काम था कि इस वैल्यू को रीड करना स्क्रीन से और एफ में स्टोर करना, और फिर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हुआ और वैल्यू एक्सप्रेशन के सी में गई और फिर सी की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोग्राम बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हमारे पास फ्लोट वेरिएबल होते हैं, फ्लोटिंग वेरिएबल होते हैं, तब हम कैसे काम करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।